इसमें डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे पुलिस, आईएएस, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, है ना? और कोई भूल रहा है क्या? इतने सभी विद्यार्थी जो है बनना चाहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना? उस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप लोगों को पता है इन सब में जाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? विद्या अर्जन करना, है ना? और जब व्यक्ति विद्या अर्जित कैसे कर सकता है? उसकी पढ़ाई जो है कैसे अच्छे से हो सकता है? ध्यान लगा के पढ़े। ध्यान लगा के वो कब पढ़ पाएगा? जब शांति रहेगा, मतलब अनुशासन की अति आवश्यकता है कि नहीं? अभी आप लोगों के परीक्षा के समय सारणी आ गया है कि नहीं? परीक्षा का समय सारणी सबको पता है कि नहीं? कितने विद्यार्थी हैं जिनको पता है कि समय सारणी हमारे ग्रुप में भेज दिया गया है और हमें पता है? सबको पता है ना? हाथ नीचे करें। कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं, आप को चंदा लगा रहे हैं और इससे उंगली कर रहे हैं, अब उनको मतलब पता ही नहीं है कि समय सारणी हम लोगों का क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है जी? उसके लिए हमें नियम बनाना पड़ता है और उस नियम से हमें चलना पड़ता है ना? तो अनुशासन अति आवश्यक है विद्या प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? संसार में सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख और धन, है ना? आप सभी लोग जानते हैं अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा था कि विद्या ददाति विनयम। जब व्यक्ति विद्या ग्रहण कर लेता है उसमें विनय आता, विनम्रता, और विनम्रता अति आवश्यक है। विनम्रता का मतलब क्या है? कि हम नम्र रहें, हमारा जो व्यवहार है वो कैसा रहे? नम्र रहे, है ना? ये विद्वान का यही लक्षण है कि वो नम्र रहे, है कि नहीं? और फिर जब हम नम्र हो जाते हैं तब क्या होता है ना? क्या होता है? विद्या जो है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। पात्रता का अर्थ होता है योग्यता। आप सभी अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं ना? यस सर। इसलिए योग्यता अति आवश्यक है। तो पात्रता और पात्रत्वा धनम आपनोति, धन सब चाहते हो कि नहीं? पैसा। यस सर। तो जब आप में पात्रता आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या प्राप्त होगा? भाई आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई क्रिकेटर बनेगा, है ना? कोई कबड्डी प्लेयर बनेगा। जितने आप बोलेंगे वो कब बनेंगे आप? जब आप में पात्रता आ जाए, है ना? और पात्रता आ जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा? धन लाभ होगा। फिर धन से आप धर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और उससे आपको अनाथ धर्मम ततः सुखम, सुख की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले विद्या प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक है कि हम अनुशासन में रहें। कुछ विद्यार्थी यहीं पर हूँ, अब आपस में चर्चा कराएं, थोड़ा मुट्ठी बांध, थोड़ा रगड़ लिया, फिर उसको टच कर रहा है। कुछ विद्यार्थी कानाफूसी कर रहे हैं और लक्ष्य कितना बड़ा बता रहे हैं कि भाई हम आईपीएस बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, बहुत सारे बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अति से प्रयत्न करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, है ना? हम यदि अनुशासन में नहीं रहेंगे हमें
विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या प्राप्ति नहीं होगी, हम विनम्र नहीं बनेंगे। विनम्र नहीं होगा विनम्रता तो है ना, हाँ विद्या ददाति ने नियात यानी पात्रता, हमें पात्रता नहीं आएगी। और पात्रता नहीं आएगी तो पात्रता धर्म, धर्म हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और जब हम धर्म नहीं प्राप्त करेंगे तो हम धर्म का कार्य कैसे कर पाएंगे, है ना? और धर्म का कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम सुख प्राप्ति नहीं होगी, हम दुखी रहेंगे, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप सभी अनुशासित रहेंगे। प्रथम सबसे पहला अनुशासन, कोई भी फील्ड में चले जाइए, है ना? कोई कहता है कि मैं खेल में चला जाऊंगा, कबड्डी प्लेयर में या क्रिकेट प्लेयर में, तो उसमें मुझे अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत बात है। उन लोगों को भी अनुशासन में अति आवश्यक होता है, तभी उनको खेल में सम्मिलित करते हैं। अगर क्रिकेट के समय वो थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं किसी चीज पर तो उन पर भी प्रतिबंध लगता है, हाँ लग जाता है, बताइए। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमें अनुशासन की आवश्यकता न हो, ऐसी बात नहीं है। सभी के लिए, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहे, जो भी है, सब में अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सब लोग अनुशासन में रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पढ़ाई की तैयारी, अभी परीक्षा की तैयारी है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की, उसके लिए आपको नियम से पढ़ना पड़ेगा। विद्यालय में आ रहे हैं अनुशासित रहकर के, जैसे गुरुजन है, माता पिता है, सबका आपको क्या होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान होना है कि नहीं? और इसलिए आज से ही आप सभी को नियम बनाना होगा कि हमें क्या करना है, रास्ता उठना है, सुबह समय पर विद्यालय आएंगे, कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो अनुशासित होकर पढ़ेंगे। कई विद्यार्थी अपना तो हल्ला करते हैं, कोलाहल करते हैं, साथ साथ अन्य विद्यार्थियों का भी नुकसान करते हैं। उनका तो नुकसान हो रहा है, अन्य का भी हो रहा है कि नहीं? इससे क्या हो जाते हैं, जो गुरुजन पढ़ा रहे होते हैं आपको, जो शिक्षा दान कर रहे होते हैं, है ना, विद्या का दान, विद्या आवश्यक है इसमें बताया, तो विद्या जो दान कर रहे होते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है। वो जो देना चाहता है वो उनका फिर मन नहीं करता है, ये लोग हल्ला ज्यादा कर रहे हैं, इसमें जो अच्छी बातें आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, और जो चीज आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, विद्या ग्रहण करना होगा। तो इसके लिए मुझे अनुशासित रह करके और कक्षा में बैठना होगा। सभी कक्षा को नियम का, हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है तो तुरंत बीच से उठ जाते हैं और क्या हम अवकाश मांगने लग जाते हैं, सर मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पानी पीने जाना चाहता हूँ, कोई खाली बॉटल दिखाने लगता है, सर मैं इसको भरना चाहता हूँ। लेकिन उससे क्या भरना, आपको अपने बुद्धि को विद्या से भरना है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। ज्ञान, विद्यालय आने का हमारा लक्ष्य क्या है, विद्या ग्रहण करना। जितना अधिक से अधिक हम गुरुजनों से, आचार्यों से, शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से क्या कर सकें, विद्या ग्रहण कर सकें, है कि नहीं? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए विद्यालय को क्या कर जाते हैं, अवकाश कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना? घर में जैसे गांव में कुछ कबड्डी का खेल हो रहा है तो उसके लिए विद्यालय छोड़ते हैं। अब यहाँ दिन भर की जो पढ़ाई है आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना? वैसे तो आपके खेलने के लिए अच्छा समय आप लोगों को जितना देना चाहिए उस समय आपको विद्यालय में प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ को छोड़ करके केवल खेल के लिए नहीं कह रहा, अन्य
तैयार है, तो आप जो है उनके साथ चले जाते हैं, बनारस गए हुए। अब 15 दिन से पूरा वो विद्यालय छोड़ दिया और लक्ष्य क्या बनाया हुआ है, आईएएस बनना है उनको कलेक्टर बनना है, उनको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, उनको अच्छा शिक्षक बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो आपका जो लक्ष्य है, मुख्य जो मेन लक्ष्य है, मेन गोल है, वो क्या हो जाता है, आप उसके मार्ग से भटक जाते हैं, है कि नहीं। इसलिए यदि आपको ये सब जो आप बताए हैं तो आपको अभी से अपना कमर कस लेना होगा। कमर कस लेने का मतलब क्या, तैयार रहना है, सजग रहना है और नियम पूर्वक अभी वर्तमान के जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, हाफ ईयरली एग्जाम, जिसका आप सब लोगों को समय सारणी पता है कि नहीं। अच्छा, इसमें से ऐसा कौन सा छात्र है जिसको पता नहीं है कि हमें हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा इस दिन से शुरू, सबको पता है? यस सर। अब अभी से आप लोगों को तैयारी में लग जाना, जो पढ़ा रहे हैं आचार्य उसको नियमतः पढ़ना, समझ गए। कई विद्यार्थी क्या कहते हैं, यहाँ बड़े शांत एकदम मस्त सुनते हैं रहेंगे, और घर जाने पर वो अगर जाओ भ्रमण करने के लिए तो देखोगे मोबाइल चलाते दिखेगा और उसमें खेल बढ़िया आराम से बैठ, है ना। और लक्ष्य इतना ऊंचा बनाए हुए हैं कि पूछिए मत, है ना, जिसके अति अनुशासन की आवश्यकता है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, परंतु वो पढ़ने में ध्यान नहीं है। कई विद्यार्थी कल भ्रमण करने के लिए हम लोग गए थे आचार्य जी के साथ, वहां आते हुए कई विद्यार्थियों को देखे तो कोई विद्यार्थी घूम रहा है, कोई विद्यार्थी बहुत गर्मी है करके सीधे नहर का पानी चल रहा है उसी में छलांग लगा, और पूरे अपने यूनिफॉर्म के सही, ऐसा नहीं, वो पूरे जो सामान गिरने वाला था उसको बाहर रख दिया और सीधे कूद गया। ऐसे विद्यार्थी देखे और उनका आप देखिए कितना बड़ा लक्ष्य बनाया है। ऐसे करेंगे तो चलेगा क्या, बन पाएंगे क्या, नहीं बनेंगे। और अगर कोई आप नहीं कर रहे और कोई दूसरा विद्यार्थी ऐसा कर रहा है तो तुरंत उसके संग और साथ को आपको छोड़ देना चाहिए, अभी समझ रहे हैं, क्योंकि संगात संजायते कामः, समझ गए। संग से ही क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, और कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्या उत्पन्न हो जाता है, क्रोध, और क्रोधात् सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह का अर्थ क्या होता है बताऊं, किम कर्तव्य विमूढ़ता। क्रोध जब व्यक्ति में आ जाता है तो क्या करूं क्या न करूं ये विवेक बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती है, समझ गए। और जब उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, गीता में ही श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, हे महाबाहो, और जब सम्मोह हो जाता है व्यक्ति में, तब उनकी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंश हो जाती है, मतलब जो याददाश्त है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समझ गए। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति जब भ्रंश हो जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती, सागर जी, है ना, बुद्धि ना काम नहीं करती, और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो व्यक्ति प्रणश्यति, ये सब है ना, वो नष्ट हो जाता। इसलिए हम लोगों को संग करना है तो अच्छे की संगति करना है, सत्संगति करना है, जो हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करे, और हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ, समझ गए, संग करना, समझ रहे हो। क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे कि छोटे से करेंगे सब तो क्या हो, तो हीयते ही मतिस्तात, है ना, हीयते ही मतिस्तात विनयि सह समागमात् समैश्चर्चा संभावेति विशिष्टै सह विशिष्टताम्, मतलब हीयते ही मतलब निकृष्ट व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आप में निकृष्टता है कि नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी है वो कभी नहीं पढ़ता, हमेशा मोबाइल लेता है
और वो हमेशा वो क्या करता रहता है, गेम खेलता है। उसके साथ रहोगे, उसी के जैसा बन जाओगे, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। मतलब हीनता आ रही है आप में, हम में आ रही, बहुत सुंदर। उनकी बुरी आदतें हम में आ गई, हम भी छोटे हो गए थे। समय क्या है, समता में समान विद्यार्थी, वो जितना जानता है उतना ही आप भी जानते हो। अब बराबर बराबर नहीं गए ना, आपका विकास हो रहा है ना उनका, क्योंकि एक दूसरे से आप कुछ सीख नहीं पा रहे। पद समानता है, ऐसे जो पाया उसको पढ़ ले, फिर आगे बढ़ गए, तो इसमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, बराबर चल रहा है कि नहीं। लेकिन विशिष्ट सह विशिष्टता, जब आप विशिष्ट लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे छात्र के साथ रहोगे, तो वो जो अच्छा जानता है कि नहीं, वो चीज आपको क्या होगा, सीखने को मिलेगा, और आप भी उस श्रेष्ठ विद्यार्थी के समान आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे, बनोगे कि नहीं। लेकिन हमें समस्या ये है कि हम बड़े विद्यार्थी, आपने से अच्छा जानकार विद्यार्थी के पास जाते हैं, तो हमें इससे जो नहीं होना चाहिए, और क्या करते हैं, हम बुराई कर लेते हैं, उसे बात नहीं करते, मन में रखे रहता है, ऐसा मन में रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, समझ गए। वो ज्यादा जानता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसे झगड़ा करेंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा जान रहा है तो उस विद्यार्थी का सम्मान करना चाहिए और उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि भाई ये चीज मुझे नहीं आता है, मुझे आप बताइए। अब प्रेम से बोलोगे तभी बताएंगे ना, और उनसे बोलोगे इधर चल मुझे बता, ऐसे बोलोगे बताएगा क्या, चल हट यहाँ से बोलेगा और हटेगा कि नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को सबसे पहले विद्या ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है, अनुशासन। क्या आवश्यक है, ठीक है, कहेंगे ऐसा सब लोग, ऐसा कहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। यही से मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूं, और आगे हमारे सम्मानित प्राचार्य से मैं करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हम सब लोगों के लिए कहेंगे।